हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे। तो मेरी बेटी का आज जन्मदिन है। तो ये जो मैं ब्लॉग बना रही थी तो ये बहुत लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग गए थे मुगल गार्डन, और मुगल गार्डन से उसी दिन फिर हम टाइम बच गया था, मतलब हम लोग 2 बजे निकल गए थे वहाँ से। तो फिर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी अब थोड़ा सा और चलते घूमने। तो मैंने कहा ठीक है, घुमा देते, अब छुट्टी तो हो ही गई है। तो फिर उसके बाद हम लोग इंडिया गेट भी गए थे, और फिर उसके बाद चिल्ड्रन पार्क गए थे, और फिर घर वापस आए थे। तो ये मैं अभी आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ मुगल गार्डन का, क्योंकि मुगल गार्डन का अगर आपको देखना हो तो मैंने उसके लिए इससे पहले वाले ब्लॉग में उसके सारे क्लिप्स दिखाए हैं, वीडियो दिखाई है। तो ये मुगल गार्डन का मेन पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये अंदर का है, और पूरा डिटेल में मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना सारे, मतलब जितने भी आपको फ्लावर होते हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। और इस वाले एरिया में ना सभी रंग के गुलाब थे, और यहाँ पे मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय करा, मैंने भी बहुत एंजॉय करा। और मेरा बेटा तो बहुत खुश हो रहा था यहाँ पे आ कर के। और मुझे यहाँ पे ना स्कूल के बच्चे वगैरह भी आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और इस का नाम ना, ये राष्ट्रपति भवन है का अमृत उद्यान है। पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, जो कि चेंज होकर के अमृत उद्यान हो गया है। तो देखिए इस कितने सुंदर सुंदर फूल है यहाँ पे, आके ही ना इतना अच्छा लग रहा था। और वैसे भी हम जब भी प्रकृति नेचर के करीब जाते हैं तो ऑलमोस्ट वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है मन को, दिल को। तो ये देखिए, और जितना आप चलेंगे ना, एक से बढ़कर एक और आपको लगेगा कि बहुत खूबसूरत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा गार्डन कम से कम आपको 3 घंटे में, लास्ट 2 ढाई घंटे में आपको कंप्लीट हो जाता है। अंदर आपको कुछ भी लेके जाने नहीं देते, टिकट आपको कराना होता है, पर टिकट के कोई चार्ज नहीं होता है। टिकट ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके भी बुक करा सकते हैं, वहीं पास में ही बुक होता है। जैसे ही आप उतरेंगे बस पास में ही ऑनलाइन टिकट बुक होगा। और अंदर कुछ नहीं ले जाने देते, बस पानी और बिस्किट वगैरह ले जा सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो। और उसके बाद ये हमने मुगल गार्डन पूरा विज़िट करके, और अब टाइम बच गया था तो मैं जा रही हूँ इंडिया गेट। तो इंडिया गेट यहाँ से बहुत ही पास है, बस 20-20 रुपए लगते हैं पर पर्सन ऑटो से। तो ये मैं ऑटो से ही जा रही हूँ इंडिया गेट। और रास्ते में देखिए, रास्ते के नज़ारे कितने सुंदर थे। और ये हम पहुँच चुके हैं हम इंडिया गेट। मेरा बेटा तो रास्ते में ही सो गया, क्योंकि वो ना 2-3 घंटे हम लोग चले थे। तो मतलब मेरा बेटा तो नहीं चला था, लेकिन फिर भी बच्चा है, वो सुबह का जगा था, तो फिर अभी वो सो गया है। और यहाँ ये हम इंडिया गेट पहुँच चुके हैं। तो इंडिया गेट पे ना इतना, मतलब अच्छा सा क्योंकि बहुत खुला सा मैदान टाइप का है ना, तो बहुत अच्छी-अच्छी हवा चल रही थी, और उस दिन ना मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए मेरे पीछे, ये इंडिया गेट है। और यहाँ पे आके ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। इतनी ठंडी-ठंडी तो हवाएँ चल रही थी, और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो दूर-दूर से लोग आते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। और हम दिल्ली में रह रहे हैं, और कितने दिन बाद हम यहाँ पे आए हैं इंडिया गेट देखने। और देखिए, ये इस तरीके से कुछ दिखता है। यहाँ से आपको बिल्कुल जो ये रोड बन रहा है, इसी रोड पे सीधा-सीधा सा जाना है, और बिल्कुल आप गेट के सामने आ जाएँगे, और फिर ये गेट है जिसको आपको देखना है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है, स्पेसेस है। खूब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है खेलने के लिए, और अच्छा भी लगता है। मैं तो ये पूरा गे देखने के बाद ना फिर आराम से उधर साइड में जाके बैठ गई थी पेड़ के पास, क्योंकि बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था। और ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा था। यहाँ तो हमने बहुत सारी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, को बहुत सारी यादें अपने कैमरे में कैप्चर करी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं उसको घुमाने के लिए लेके आई थी, क्योंकि बच्चे बाहर घूमने से ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सबसे पहले हम इसीलिए मुगल गार्डन गए थे, फिर यहाँ पे आ गए इंडिया गेट, और अब इसके बाद फिर चिल्ड्रन पार्क है। तो अगर आप लोग को भी जैसे घूमना हो तो मुगल गार्डन अगर आते हैं तो उसके पास ही इंडिया गेट है, तो आप आके घूम सकते हैं। और इंडिया गेट, मुगल गार्डन, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल के बच्चे भी घूमने आते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। हम जब मुगल गार्डन गए थे तो वहाँ पे भी स्कूल के बच्चे थे, और यहाँ पे भी स्कूल के बच्चे विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। और जस्ट इसी के पास ही ना, बस थोड़ा सा कदम की दूरी पे चिल्ड्रन पार्क है। तो मेरे बच्चे तो चिल्ड्रन पार्क में जाके भी बहुत खुश हुए थे। और एक तो मेरा अभी छोटा सा है, उसके बाद भी वो भी चिल्ड्रन पार्क में जाके बहुत खुश हुआ था। तो अभी तो हमने ये सारा
देखा और मेरा बेटा तो अभी भी सो ही रहा था। और क्योंकि ना वो अब सुबह का जगा हुआ तो थक गया था, तो इसलिए सो गया था। तो हमने ये सारा पूरा जो ये हमारा इंडिया गेट है बहुत अच्छे से देख लिया। और फिर उसके बाद हम साइड में जा कर के पेड़ के पास बैठ गए थे और फिर हमने लंच किया, और जब तक मेरा बेटा सो रहा था और जब वो उठा फिर उसके बाद हम गए थे चिल्ड्रन पार्क में। तो ये देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है। बच्चों के घूमने के लिए ना बहुत ही अच्छा है ये, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है यहाँ पे घूमने का। और हमें अपने देश के बारे में जानने का बहुत अवसर भी मिलता है, देश की धरोहर के बारे में जानने का अवसर मिलता है, बच्चों को जानने का अवसर मिलता है हमारे देश की धरोहर के बारे में, देश के कल्चर के बारे में। तो ये उनको उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये जानना, और प्लस इसी बहाने वो घूम भी लेते हैं, तो ये भी एक नया सा हो जाता है कुछ। तो और अभी बच्चों के पेपर हुए हैं तो नई नई क्लास में जाते हैं, तो उनको बड़ा रहता है कि थोड़ा अब रिज़ल्ट आए हैं तो थोड़ा घूम लें। इतने दिन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ये अभी ना फ्रेश अप माइंड हो जाता है थोड़ा घूमने से, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है इसी बहाने से। तो हम भी घूम लेते हैं, क्योंकि मुझे खुद बहुत दिन हो गए, वैसे तो काम रहता है तो मैं तो घूम जाती रहती हूँ, कभी सदर कभी चांदनी चौक, लेकिन वो नहीं हो पाता कि अब काम से जाते काम का सामान वगैरह लिया और फिर वापस आ गए। और ऐसे हम जाते हैं ना घूमने तो फिर अलग ही बात रहती है। तो ये देखिए ये पूरा ये इंडिया गेट है और इतना अच्छा लग रहा था मुझे तो यहाँ पे, बहुत खुला-खुला सा माहौल। क्योंकि जो दिल्ली में हम रह रहे हैं ना अभी, तो दिल्ली में इतना खुला-खुला हर जगह नहीं रहता है। तो अ, ये जो मिलता है ना हमको थोड़ा-सा खुला-सा हवा चल रही है, पेड़-पौधे, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पूरा विज़िट करा, और ये देखिए ये इधर का ये बैक साइड है। तो पूरा विज़िट करने के बाद अब इधर की साइड ना ये मैदान सा बना हुआ है, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ बैठ सकते हैं। कहीं और से भी घूम के आ रहे हैं तो आप यहाँ पे बैठ के लंच कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और उसके बाद अगर चाहें तो घर जाएँ या फिर कहीं और भी अगर विज़िट करना हो, घूमना हो तो जाके घूम सकते हैं। हमने तो यहाँ पे आराम करने के बाद लंच किया था और फिर उसके बाद वापस से चिल्ड्रन पार्क गए थे। तो ये देखिए मैं वही देख रही हूँ, अब छाया सा पेड़ मिले जिसमें छाया हो तो हम लोग बैठें। और देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और मेरा बेटा अभी भी सो रहा है, तो मैं उसे गोद में सुला रही हूँ। क्योंकि ना मेरे भी थोड़े हाथ थक गए थे, क्योंकि वहाँ पे मुगल गार्डन में भी हाथ में लिए और फिर यहाँ पे भी पूरा जब से हाथ में लिए तो हाथ में दर्द होने लगा था। फिर उसके बाद मैं भी आ गई थी और फिर मैंने अपने बेटे को सुलाया, और मैंने और मेरी बेटी ने हमने लंच किया और वो सो रहा था। उसके बाद मैंने भी थोड़ा आराम करा कि अब ये सो के उठ जाएगा, आधा घंटा इसको सोने देते हैं। मैंने करीब मतलब आधा 1 घंटा हमने यहाँ पे आराम करा, और मेरी बेटी तो बस यहाँ पे इधर-उधर खेल रही थी। और उसके बाद आधा घंटे के बाद मेरा बेटा जग गया था, और फिर उसके बाद बेटे को मैंने खूब इधर-उधर घुमाया, खिलाया। मेरा बेटा बहुत एन्जॉय कर रहा था, खूब खुश हो रहा था। और फिर मैं आकर के 5 मिनट लेटी तो ये मुझे उठा रहा था कि उठो और मुझे दोबारा से घुमाओ। और ये मेरा चश्मा लेकर के उससे खेल रहा है, लगा रहा है और खेल रहा है। और मैं बस यही देख रही थी कितना क्यूट लग रहा है ये। और फिर इसने मुझे लगा दिया, फिर वापस से निकाल लिया था। तो बच्चों की ये सब हरकतें, छोटे बच्चों की तो बहुत ही अच्छी लगती है, और यही यादें रह जाती हैं कि बच्चे जब छोटे थे तो कितनी क्यूट-क्यूट सी हरकतें करते थे। तो ये अभी बहुत खुश हो रहा है, ये ना अभी खूब दौड़-दौड़ के घूम रहा था, क्योंकि पार्क वगैरह में ना बच्चे खूब खेलते हैं, घूमते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने भी बहुत एन्जॉय करा, बहुत दिनों बाद मैं निकली बाहर घूमने के लिए, क्योंकि जब से रुद्र हुआ था ना, तो घूमने के हिसाब से मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। काम के सिलसिले तो मैं जाती रहती हूँ सामान-वामान के लिए, लेकिन घूमने के लिए मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। तो ये मैं निकली थी बहुत दिनों बाद बच्चों के साथ घूमने, तो मुझको भी बहुत अच्छा लगा घूम कर के, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। वैसे भी हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो होता ही है, काम का या फिर बच्चों का, कुछ ना कुछ रहता ही है सबका। तो थोड़ा-सा ना घूमने से माइंड भी थोड़ा-सा फ्रेश होता है और अच्छा लगता है खुद को। और उसके बाद जस्ट जो इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट के जस्ट बगल में ही चिल्ड्रन पार्क है। बस आपको कुछ कदम चलने हैं और आप चिल्ड्रन पार्क में आ जाएँगे। और चिल्ड्रन पार्क में आते ही ना बच्चे इतने खुश हो गए, और उसके बाद मैंने भी झूला झूला, क्योंकि मुझे भी झूला झूलना ना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने झूला झूला, और रुद्र देख रहा था तो मैंने रुद्र को लेके रुद्र को भी झूला झुलाया, और फिर राधिका ने भी झूला झूला।
तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा झूला झूलना पसंद है। और यहाँ पे ना अधिकतर बच्चों के ही झूले हैं, लेकिन मैंने तो फिर भी सब झूला झूल लिया, स्लाइड वाले पे भी झूल लिया और उस वाले पे भी झूल लिया, झूले वाले पे। ये ना लेकिन बच्चों का पार्क है लेकिन मैंने तो झूल लिया और कई पेरेंट्स थे जो वो भी झूल रहे थे। तो ये यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, और ये तो इतना छोटा-सा मेरा बेटा है और फिर भी इसको झूले में पता नहीं क्या समझ में आ रहा था कि वो ना झूलने के लिए बार-बार ज़िद करे जा रहा था कि मुझे इसमें झूलना है। और अब टाइम अप हो गया है, क्योंकि हमने मुगल गार्डन में बहुत सारा टाइम लगा दिया था, फिर हमने अभी भी लगाया, फिर उसके बाद हमने रेस्ट किया और फिर हम यहाँ पे आए थे। तो हम यहाँ पे आते-आते ही लेट हो गए थे। तो अगर आप चिल्ड्रन पार्क जाते हैं और अगर सर्दियों में जाते हैं, मतलब मार्च से तक पहले जाते हैं, तो यहाँ पे 5 बजे तक का ही टाइम रहता है। और अगर मार्च के बाद जाते हैं, अप्रैल में जाते हैं, तो 7 बजे तक का लास्ट टाइमिंग रहती है। तो आप अपना टाइम देख कर के जाइए। तो हम तो लेट हो गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा, फिर भी हमने आधा 1 घंटे के करीब तो हमने झूला वगैरह झूला, और फिर हम अब बाहर आ गए। और अब हम ऑटो लेंगे और ऑटो से फिर हम वापस से मेट्रो में जाएँगे और फिर घर जाएँगे, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है। तो आज जन्मदिन है उसका, तो आज हम केक वगैरह भी लाना है, मुझे केक भी कटिंग करनी है। तो ये मैंने ऑटो कर लिया है और अब हम ये नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। तो दिल्ली की रोड पे ना अब इतना तो बहुत सुंदर हो गया है कि बहुत सुंदर-सुंदर फ्लावर, ऐसा लगता है जैसे हम किसी गार्डन में चल रहे हों। तो ये देखने में तो बहुत ही सुंदर सा लगता है। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब बहुत सुंदर हो गया है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तब इतना ज़्यादा नहीं था। तब तो ये मेट्रो वेट्रो ना बन रहे थे, तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं थी। पर अब धीरे-धीरे ना और ज़्यादा सुंदर होते जा रहा है। तो ये देखिए कितना रोडों पे भी इतना मतलब सुंदर-सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं ना, तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम किसी बगीचे में चल रहे हैं। तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए नज़ारे देखते हुए हम आ गए अब मेट्रो स्टेशन, और अब यहाँ मेट्रो से अंदर जाऊँगी मैं और टिकट लेकर के, और अब वापस से मुझे घर जाना है। तो ये देखिए टिकट ले लिया है मैंने और अब हम जा रहे हैं मेट्रो में। तो अब मेट्रो में ना आपको टिकट के पहले तो टोकन मिलते थे प्लास्टिक टाइप के, लेकिन अब ना पर्चा मिलता है जिसमें क्यूआर स्कैन होता है, जिसको हम स्कैन करके और फिर अंदर जाते हैं और उसी पर्चे से वापस बाहर निकलते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं घर, और घर आते ही जस्ट मैंने रुद्र के कपड़े बदल दिए, क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे और वो टाइट टाइट भी कपड़े थे। फिर मैंने लूज़ कपड़े उसको पहनाए, फिर फटाफट मैंने पुलाव बनाया। मैं थक के आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलाव बनाया, खाना बना के, और फिर भाग के फिर मैं गई केक लेने के लिए, क्योंकि केक भी लेने के लिए जाने के लिए मुझे ही जाना था। तो खाना बना के फिर केक लेने गई, और फिर केक लेके आने के बाद फिर अपने पार्लर में आई मैं। और क्योंकि ना घर में नहीं था इतनी जगह, तो मैं फिर पार्लर ही ओपन करा मैंने कहा हम यहीं पे कटिंग करेंगे, केक कटिंग करेंगे यहीं पे ही। तो फिर उसके बाद पार्लर में ही आकर के सब बच्चों को बुलाया, घर में ही, घर के ही हमारे सब बच्चे हैं, फैमिली के ही सब परिवार के बच्चे हैं, सबको बुलाया और फिर यहीं पे ही केक कटिंग करी और फिर सब बच्चों में बाँटा। और इस तरीके से मैंने मेरी बेटी का जन्मदिन मनाया, जो कि उसके लिए बहुत ही यादगार रहा। वो कह भी रही थी, मम्मा मेरा इस बार का जन्मदिन बहुत अच्छा रहा, हम इतनी जगह घूमने गए और बहुत मज़ा आया, और मेरे बेटे को भी बहुत मज़ा आया। इस बार का जन्मदिन उसका बहुत ही अच्छा रहा है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।